जय हिंद दोस्तों, and I welcome you all to the audio revision number 7 of Income Tax Podcast Series, जहां आज हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में हम 3 रिटायरमेंट बेनिफिट्स आज कवर अप करने वाले हैं: ग्रेच्युटी, पेंशन एंड लीव सैलरी। टू स्टार्ट विद ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी होता क्या है? It is a lump sum payment which is given by the employer to the employee as a reward for the past services. आपने इतने साल अपनी जिंदगी के ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं, तो जाते हुए अलविदा कहते हुए ऑर्गेनाइजेशन आपको कंपेंसेट करना चाहती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉय, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉय को भी मिल सकता है, और अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके घर वालों को दिया जाएगा। अगर एम्प्लॉय को खुद को मिला देन इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, लेकिन अगर घर वालों को मिला तो क्योंकि घर वालों के साथ कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द रेसिपिएंट ऑफ ग्रेच्युटी। मूविंग ऑन कि एग्जेम्पशन कितनी है ग्रेच्युटी की, जो कि सेक्शन 10 में आता है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ग्रेच्युटी मिली है तो no matter what the amount of gratuity, be it to government employees, central government या state government या employees of local authority, no matter what the amount of gratuity they receive, it will be absolutely 100% fully exempt. For non government employees सरकार ने 2 हिस्सों में इसे सेग्रीगेट किया। पहला, फॉर एम्प्लॉयज हु आर कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, जिसको आपने पोगा के नाम से भी सुना होगा। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट, इनमें से जो सबसे कम होगा उसे सरकार माफ कर देगी अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड। दूसरा, 20 लाख की लिमिट है सरकार द्वारा। एंड तीसरा, 15/26 विच इज नोन एज हाफ मंथ सैलरी। अब आपको लगेगा सर ये आधा महीना कैसे हुआ, 26 दिन कौन से होते हैं? इसमें वर्किंग डेज लिए गए हैं, 4 संडेज को एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। तो 15/26 इंटू लास्ट मंथ लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस यहां पर सारा लेना है, चाहे वो अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी हो या ना हो। तो 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी प्लस डीए इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग फ्रैक्शंस। इंक्लूडिंग फ्रैक्शंस का मतलब है कि अगर 6 महीने से ज्यादा हुए देन इट विल बी कंसिडर्ड टू बी 1 ईयर। Let's say Mr. X worked in the organization for 22 years and 8 months. 22 years 8 months को यहां पर 23 लिया जाएगा। अगर 6 महीने से एक भी दिन ज्यादा हो गया then it will be considered to be 1 full year। लेकिन अगर ये 22 years and 5 months होता then we would have considered it only to be 22 years, not 23। And now we are talking about employees who are not covered by the payment of gratuity act, जो कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में नहीं आते हैं। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। पहला, अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी जितना मिला। दूसरा, 20 लाख। एंड तीसरा आता है आपका 15/30। यहां पर संडे, मंडे, सैटरडे सबको लेना है, सबको कंसिडर करना है। 15/30 into average salary of the last 10 months immediately preceding the month in which the employee has retired। अब एवरेज सैलरी कैसे निकालते हैं? देखो, एवरेज निकालने का कंसेप्ट आपको पता है। अगर 3 चीजों का एवरेज निकालना है तो तीनों को जोड़ो, डिवाइड बाय 3 कर दो। 5 का करना है तो पांचों को जोड़ो, डिवाइड बाय 5 कर दो। यहां पर दोस्तों एवरेज सैलरी लेनी है जिस महीने आप रिटायर हुए उस महीने को छोड़कर पिछले 10 महीने। तो लेट्स से इफ यू रिटायर ऑन द 24th of June, तो इग्नोर द एंटायर मंथ ऑफ जून। जून का हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जून से पहले वाले 10 महीने लेने हैं। मतलब मई से पीछे चलना 10 महीनों के लिए, और 10 महीनों की आपको सैलरी लेनी है और उसे डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो आपकी एवरेज सैलरी निकल आएगी। तो 15/30 हाफ मंथ सैलरी, 15/30 इंटू एवरेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस एक्सक्लूडिंग फ्रैक्शंस। एक्सक्लूडिंग फ्रैक्शंस मतलब जितने मंथ्स में है वो तो पूरे के पूरे इग्नोर करे जाएंगे, जितने मंथ्स में हैं उन्हें आपको फुल्ली इग्नोर करना है। मतलब इफ यू वर्कड इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर 27 years 11 months and 25 days, तो इन दैट केस यू विल टेक ओनली 27 years। 11 months and 25 days shall be ignored because वो पूरा कंप्लीटेड ईयर नहीं हुआ। एंड सैलरी का क्या मतलब है फॉर एम्प्लॉइज हु आर नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट? सैलरी का यहां पर मतलब है दोस्तों आपका बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर।
सर क्या ऐसा भी कुछ है, हमने सुना है कि अगर आपको ग्रेच्युटी पहले मिल जाती है फिर दूसरी बार मिलती है? मतलब सर अगर कोई इंसान पहले एक कंपनी में काम कर रहा था और उसने 10 साल उस कंपनी में काम किया, उसने कंपनी से रिटायर हुआ, फिर उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, दूसरी कंपनी में 15 साल काम किया, 15 साल के बाद जब वहां से रिटायर हुआ तो वहां भी ग्रेच्युटी मिली, तो इन दैट केस सरकार ने कहा जो ये स्टैट्यूटरी लिमिट दी है ना हमने 20 लाख, इट इज द लाइफ टाइम लिमिट फॉर एन एम्प्लॉय। अगर पहले एक कंपनी से आप रिटायर हुए थे और रिटायर होने पर कुछ ग्रेच्युटी मिली और उस ग्रेच्युटी में से कुछ माफ पहले भी हुआ, लेट्स से 3 लाख रुपीस पहले एग्जेम्प्ट हो गया, तो दूसरी कंपनी की ग्रेच्युटी कैलकुलेशन करते वक्त द अमाउंट विच हैज बीन एग्जेम्प्टेड अर्लियर, जो अमाउंट आपका पहले एग्जेम्प्ट हो गया था वो आपका स्टैट्यूटरी लिमिट में से माइनस कर दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ कंप्यूटिंग ग्रेच्युटी, जब आप दूसरी कंपनी से रिटायर होंगे। This brings us to the end of gratuity portion, and now moving forward with the second retirement benefit, which is pension, which falls under section 10(10)(a), जिसमें आता है कि पेंशन ये भी एक रिवॉर्ड की तरह ही है गाइस, दिस इज ऑल्सो लाइक ए रिवॉर्ड जो कि आपको जनरली मंथली दी जाती है, और जो मंथली पेंशन होती है उसे हम बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन, जिसे बोला जाता है रेकरिंग पेंशन, which is taxable for all employees whether government or non government, सारे एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होगा। लेकिन आप अपनी हर मंथ की पेंशन का कुछ हिस्सा छोड़कर या सारा हिस्सा छोड़कर, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितने पैसों की जरूरत है, आप अपने मंथली पेंशन को फॉरगो कर आप उसके बदले में लमसम अमाउंट भी ले सकते हो, जिसे बोलते हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। अनकम्यूटेड क्या होता है? रेकरिंग, हर महीने भर महीने मिलने वाली, वो सबके लिए टैक्सेबल है, बीट गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। लेकिन अगर आप कुछ पोर्शन छोड़कर आप लमसम अमाउंट लेते हैं विच इज नोन एज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, तो लमसम अमाउंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला या लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय को मिला, इंक्लूडिंग स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय, देन चाहे आपको ग्रेच्युटी मिला हो या ना मिला हो, यहां पर ग्रेच्युटी का भी रेलेवेंस है, इट विल बी होली सोली फुल्ली एग्जेम्प्ट। Lump sum amount for government employees including local authority employees and statutory corporation employees, it is absolutely fully exempt. For non-government employees, non-government employees के लिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर आपको gratuity मिली, if you have received gratuity, then 1/3 of 100% commuted pension shall be exempt. अब क्या होता है, let's say guys, एक एम्प्लॉय ने अपना 60% फॉरगो करके, टेक आउट योर कैलकुलेटर्स गाइस, अगर 60% फॉरगो कर 6 लाख रुपीस का उसने पेंशन रिसीव किया एज कम्यूटेड पेंशन, तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं अगर उसने 60% फॉरगो करके 6 लाख रुपए रिसीव किया है, तो 100% फॉरगो कर देता तो कितना मिलता? 100% फॉरगो कर देता तो 10 लाख मिलता। अब because he has received gratuity, 1/3 of 100% value, 1/3 of 10 lakh rupees shall be exempt, which will come out to be 3,33,333. तो 333 माफ है, तो out of the gratuity, commuted gratuity that you received, that was commuted pension that you received, 6 लाख की, 6 लाख में से आप 3,33,333 माइनस करेंगे तो आपका टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन आ जाएगा। However, if you have not received gratuity, अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिली थी, तो 100% वैल्यू which actually came out to be 10 lakhs, उसका आधा माफ कर दिया जाएगा, 5 लाख रुपए माफ कर दिया जाएगा। आपको फिर 6 लाख ही मिला था, 6 लाख में से 5 लाख माफ हो जाएगा, तो 1 लाख रुपीस will be the taxable commuted pension. And now that brings me to the last retirement benefit for today's audio revision, which is leave salary, section 10(10)(a), जो कि कहता है लीव सैलरी क्या होती है कि कंपनी द्वारा आपको छुट्टियां ग्रांटेड थी, लेकिन आपने छुट्टियां नहीं ली, तो आप उन छुट्टियों को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते गए और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपने सारी इन कैश करा ली मतलब छुट्टियां छोड़ दी और अपने एम्प्लॉयर से कहा भाई साहब मैंने अभी तक पिछले 15 साल में 200 छुट्टियां इकट्ठी कर ली हैं, अब आप 200 छुट्टियों के बदले में मेरे को पैसा दे दीजिए, उसे बोलते हैं लीव सैलरी। अब इसे दो तरीके से करा जा सकता है। पहला
कि आपकी जितनी साल भर की छुट्टियां होती थी, कभी 5 छुट्टियां, कभी 7 छुट्टियां, कभी 10 छुट्टियां, आप साल खत्म होने के बाद जाते थे और अपने एम्प्लॉयर से उन 5, 7, 10 छुट्टियों के पैसे ले लेते थे। उसे बोलते हैं लीव सैलरी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, एंड इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉयज। तो जो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलती है वो फुल्ली टैक्सेबल होती है। लेकिन जब आप लमसम लेते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब आपने 200 छुट्टियां इकट्ठी कर ली थी, आप लमसम अमाउंट लेते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए इट इज होली फुल्ली एग्जेम्प्ट। फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। पहला, जितना आपको लीव इनकैशमेंट मिला। दूसरा, 25 लाख। पहले ये लिमिट 3 लाख की होती थी, लेकिन अमेंडमेंट हो गई, अब ये लिमिट हो गई है 25 लाख की। तीसरा, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, पिछले 10 महीनों की, लेकिन कहां से? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। दिस इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन ग्रेच्युटी एंड लीव सैलरी। ग्रेच्युटी में जिस महीने रिटायर होते थे उस महीने को छोड़कर पिछले 10 महीने लेते थे। लीव सैलरी में जिस दिन रिटायर होते हैं उस दिन को छोड़कर पिछले 10 महीने लेते हैं। सैलरी का मतलब सेम है, सैलरी का मतलब सेम है, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। एंड जो चौथा पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कैश इक्विवेलेंट टू अनअवेल्ड लीव्स विद सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 30 डेज पर ईयर। मतलब आपको जितना पैसा मिला, आपने जो छुट्टियां बचाई थी, लेकिन सरकार द्वारा कहते हैं कि भाई हमारी तरफ से मैक्सिमम 30 डेज पर ईयर तक की ही छुट्टी दी जा सकती है। तो मैंने फोर्थ पॉइंट को सिंपल करने के लिए कुछ स्टेप्स में तोड़ा, ध्यान से सुनिएगा। पहला, लीव्स एक्चुअली अलाउड, जितना कंपनी द्वारा अलाउड है, और 30 डेज विच एवर इज लेस। अगर कंपनी 25 ही अलाउ करती है तो 25 लेंगे, लेकिन अगर कंपनी 40 अलाउ करती है तो 30 लेंगे। तो लीव्स एक्चुअली अलाउड और 30 डेज पर ईयर विच एवर इज लेस। लीव्स एक्चुअली टेकन, स्टेप नंबर 2, लीव्स एक्चुअली टेकन। तो अगर हमें यह पता चल जाए कि हमें कितनी अलाउड है एज पर सेक्शन 1010AA और हमने कितनी ले ली है, तो हम दोनों को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा हमने कितनी नहीं ली। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, हमने कितनी लीव्स बचा ली इनटू एवरेज मंथली सैलरी। ये नंबर ऑफ डेज में आया था, तो इनटू एवरेज मंथली सैलरी डिवाइड बाय 30, और अगर ये 1 साल का है तो इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस इग्नोरिंग फ्रैक्शंस। तो वी विल बी एबल टू कंप्यूट द अमाउंट फॉर जितने साल आपने काम किया। विद द सेम कंसेप्ट कि अगर आपको पहले एम्प्लॉयर से भी कुछ लीव सैलरी मिली थी और पहले कुछ एग्जेम्प्ट हुआ था, दैट विल बी रिड्यूस, उसे रिड्यूस कर दिया जाएगा फ्रॉम 25 लाख जब आप दूसरी कंपनी से लीव सैलरी लेंगे। ऑलराइट गाइस, क्या मजा आया आज के इस रिवीजन में। मैंने आपको 3 बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स रिवाइज करवाए हैं जो कि सैलरी चैप्टर में आते हैं। द फर्स्ट हेड ऑफ इनकम, a very important head of income. I hope you guys enjoyed it. Stay tuned for audio session number 8. Bye bye and alvida.